जो क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक ये नहीं सीखा है तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं आपके पेपर में। जी हाँ, ये ऐसा क्वेश्चन है जो रिपीट होते रहता है। हर साल ऐसे क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध कीजिए। √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध कीजिए। या फिर ऐसा वाला क्वेश्चन, अगर आप ये सीख लेते हैं तो अभी से आपके मार्क्स पक्के हो जाते हैं। अगर आप इसको पेपर के टाइम में करेंगे तो फिर समझना मुश्किल हो सकता है, इसीलिए इसको आज ही सीखें। तो क्वेश्चन है आपका, दिखाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। अपरिमेय संख्या क्या है और परिमेय संख्या क्या है, ये भी आपको अभी बता देते हैं। अगर हम बात करें परिमेय संख्या की, जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या बोला हमने? ये देखिए, ये हमने लिखा परिमेय संख्या, जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर मैं आपको एक सरल भाषा में बताऊं, जिन संख्याओं को हम बट्टों के रूप में लिख सकते हैं, जैसे बट्टे, ये देखिए 2/3 है, इनकी 2/3 लिख सकते हैं, 5/6 लिख सकते हैं, 1/2। ये सारी आपकी संख्याएं परिमेय संख्या हैं। अब बात आती है, क्या 1 भी परिमेय संख्या है? बिल्कुल, 1 को ऐसे लिखा जा सकता है 1/1। क्या 5 आपकी परिमेय संख्या होगी? बिल्कुल, 5 को ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये संख्या भी क्या होगी? आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। अब बात आती है, क्या 2 भी होगी? जितने भी आपके नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, जितने भी नंबर है सारी परिमेय संख्या में काउंट कर लिए जाएंगे। अब बताइए मुझे, √4 क्या है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? एक बात बताइए, √4 को ऐसे लिख सकते हैं, अब तो बन गई परिमेय संख्या। √16 क्या है? ये आपकी, ये तो बन जाएगा 4, ये भी आपकी परिमेय संख्या है। ओके, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन घुमाया जा सकता है एग्जाम में, तो हम आपके सारे डाउट क्लियर कर रहे हैं। अब मुझे बताइए आप, √3 क्या है? √3 का जब हम मान निकालेंगे, ये पॉइंट में आएगा कुछ 1.73, ऐसी कुछ ये वैल्यू रहती है। ओके, तो जिसका मान आपका रूट में निकल ही नहीं पाएगा, यानी कि पॉइंट में आंसर आएगा आपका, तो वो आपकी अपरिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और इसका ये भी एग्जाम्पल है कि √3 जो है, ये देखिए, इसको हम पॉइंट में इसका आंसर निकलेगा। जैसे √5 है, अपरिमेय संख्या है। √7 है, अपरिमेय संख्या होगी। √6 अपरिमेय संख्या है। अब आप समझ गए। लेकिन √9 अपरिमेय संख्या नहीं होगी, इसका तो बन जाएगा, जिसका रूट आंसर नहीं निकल के आएगा, इनकी पॉइंट में नहीं आएगा आंसर, जिसका वो होगी परिमेय संख्या। इतना समझ गए। अब हम आते हैं वापस क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, तो इसको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है, यानी कि हम इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, ये आपको सिद्ध करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे इसका उल्टा। ओके, अगर मैं इसको डायरेक्ट मान लूँ अपरिमेय संख्या है, फिर तो ये सिद्ध ही क्या करना हुआ, हम नहीं मानेंगे, हम इसको जो है इसका उल्टा मानेंगे। यही आपको पता लग जाएगा भी आगे चल के, ये भी आपको अभी आगे चल के पता लग जाएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। माना 5 माइनस √3 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। मैंने इसका उल्टा माना। ओके, अगर हम उल्टा मान लेंगे फिर सॉल्व भी क्या करना होगा फिर। ओके, तो हमने इसका उल्टा मान लिया है। जैसे ही मैंने इसको परिमेय संख्या माना, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यही तो हुआ। अगर ये परिमेय संख्या है, इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और जहाँ पर आपका Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर ये Q 0 हो गया तो ये तो अनंत हो जाएगा। किसी भी संख्या के अपॉन में अगर 0 आ जाता है तो वो अनंत हो जाएगा। फिर तो ये अनंत हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन यहीं पे बिगड़ जाएगा। इसलिए कभी भी Q आपका 0 नहीं हो सकता। ओके, ये कोई भी नंबर होंगे, 2 3 4 5, और ये सब सहअभाज्य संख्याएं होंगी। ये भी आप जान लीजिए, जो P और Q हैं, ये देखिए P और Q क्या हैं? सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब ये सहअभाज्य क्या है, ये भी आपको बता दिया जाएगा। हम इस तरह से बताएंगे आपको, सारे डाउट क्लियर होंगे। P और Q क्या हैं? सहअभाज्य संख्याएं हैं। ये काफ़ी सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा सहअभाज्य क्या है। तो हम बता दें कि सहअभाज्य का मतलब क्या होता है कि P और Q का HCF जो होगा वो आएगा 1। ऐसे नंबर होंगे, ये HCF 1 होगा। अब किन संख्याओं का HCF 1 हो सकता है? ऐसी संख्याएं जिनका जो कभी भी किसी की टेबल में जाएंगी नहीं। जैसे आपका P और Q के मान ये हो सकते हैं
एक और दो हो सकते हैं, एक भी किसी की टेबल में नहीं जाएगा, दो भी किसी की टेबल में नहीं जाएगा। ओके, तो इनके एचसीएफ भी क्या आएगा, एक आएगा। जैसे आपका 3 कभी भी किसी की टेबल में जाएगा ही नहीं, और 5 भी किसी की टेबल में नहीं जाएगा। ओके, तो ये भी आपके क्या हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ओके, इतना समझ गए। अब बढ़ते हैं हम आगे। हमने इसको लिख दिया है 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू पी अपॉन क्यू। इसी लाइन को दोबारा लिख रहे हैं। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, ये रूट 3 को इधर लेके चलते हैं राइट साइड, और इसको लेके आते हैं इधर को। 5 माइनस पी अपॉन क्यू इक्वल टू, ये हो गया रूट 3, ये इधर को आया माइनस का हो गया, ये इधर को आया प्लस का हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, ये जो माइनस का, इसी लाइन को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, एक ही बात है। रूट 3 बराबर यहाँ पे लिखते हैं, या करके लिख देते हैं ऐसे, रूट 3 बराबर माइनस 5 माइनस पी अपॉन क्यू। इतना समझ गए, ये बराबर ये या ये बराबर ये, एक ही बात है। अब आप मुझे बताइए, ये जो रूट 3 है ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अभी आपको बताया था ना। अभी इसका यूज करने वाला है, देखिए आगे। फिलहाल मुझे ये पता है पी और क्यू क्या है, पूर्णांक हैं। पी और क्यू आपके पूर्णांक हैं, ये भी आप जान लीजिए। पी और क्यू यहाँ पे लिख सकते हैं आप, चूंकि पी और क्यू क्या हैं, पूर्णांक हैं। पूर्णांक क्या होते हैं, जो पूरे पूरे नंबर होंगे आपके, जैसे 2 3 4 5, ये सब आपके पूर्णांक में होंगे। इसलिए अगर पी अपॉन क्यू आपके पूर्णांक हैं, इसलिए जो 5 माइनस पी अपॉन क्यू आएगा, ये एक परिमेय संख्या होगी। कैसे होगी, ये भी आपको बताते हैं। भी एक परिमेय संख्या है, तो चलिए लिख दिया परिमेय संख्या है। अगर मेरा p यहाँ पे 2 आता है और q यहाँ पे 3 आता है, तो ये 5 में से माइनस करेंगे, कोई ना कोई नंबर निकल के आएगा नहीं। ओके, हो सकता है अपॉन में नंबर आ जाए निकल के, हो सकता है कोई पूरा नंबर आ जाए। अपॉन में आ जाए तो भी हमारा सही है, अपॉन में अगर नहीं आता है तो भी सही है, क्योंकि मान लिया जैसे 5 में से अगर कुछ नंबर माइनस करेंगे तो 5 से छोटा ही होगा ये। मान लिया अगर ये आता है हमारा 4 आ जाता है, ओके, तो 4 को 4/1 लिख देंगे। अगर आता है 4.5 तब भी सही है, तब भी परिमेय संख्या निकलेगी। कहने का मतलब, अगर यहाँ पे कुछ भी नंबर लिखते हैं पी और क्यू जो कि पूर्णांक हैं, घटाने पर ये आपके परिमेय संख्या ही बनेगा। आप देख लीजिए ट्राई करके। ओके, अगर ये परिमेय संख्या बन गया ये, तो ये भी तो परिमेय संख्या हो जाएगा। बीच में बराबर लिखा हुआ है, जबकि ऐसा होगा नहीं, ये तो गलत है। रूट 3 तो एक परिमेय संख्या है ही नहीं। इसमें आगे लिखते हैं भी, अर्थात इसका मतलब तो यही साबित हो रहा है, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है उससे यही पता लग रहा है कि अर्थात रूट 3 एक क्या है, आपकी परिमेय संख्या है। पर ये गलत आंसर निकल रहा है। ओके, ये भी आपको बताते हैं, परिमेय संख्या है, परंतु इससे क्या होता है, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। कहने का मतलब, कहीं पे अगर 2 बराबर 3 आ रहा है, सही है ये, गलत। कभी भी 2 3 के बराबर हो सकता है नहीं, या फिर 3 बराबर 5 नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। और यहाँ ये परिमेय संख्या और यहाँ अपरिमेय संख्या दोनों बराबर बराबर हो ही नहीं सकते ये। ओके, तो इसका मतलब आपका देखिए, अर्थात रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या निकल रही है, तो हम इसमें लिख देंगे अब, अतः हमारी अवधारणा क्या है, विरोधाभासी है। क्यों, क्योंकि आपने देखा एक तरफ तो इसमें परिमेय संख्या निकल रही है और दूसरी तरफ अपरिमेय संख्या है, दोनों बराबर हो ही नहीं सकते। हमारी अवधारणा विरोधाभासी है। तो अतः हम लिख देंगे कि अतः, फिर से लिख सकते हैं, अतः 5 माइनस रूट 3 ये कैसी संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या है। हमने इसको परिमेय माना, पहले हमने इसको परिमेय माना, लेकिन हमारी अवधारणा गलत निकल गई। कैसे, कि हमारा आंसर इसमें गलत पाया गया। हमने इसमें देखा परिमेय बराबर अपरिमेय आ जा रहा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब अब हम कह सकते हैं कि यह एक अपरिमेय है। ओके, हमें इसे उल्टा मान के चलना है। कहने का मतलब, आपकी क्लास में कोई एक स्टूडेंट है, अगर मुझसे बोला गया कि ये एक गुड स्टूडेंट है और मैं इसको नहीं मान रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि ये बैड स्टूडेंट है, फिर मैं इस पर जाँच पड़ताल करूँगा। अगर मैं इसमें कोई भी ऐसे बैड हैबिट नहीं ढूंढ पाया, फिर मैं मान लूँगा कि ये गुड स्टूडेंट है। ये उसी तरह से हो रहा है। ओके, हम इसका उल्टा मान रहे हैं, फिर हम गलत साबित हो गए, फिर हमने मान लिया कि ये, हाँ आप ये सही कह रहे हैं कि ये अपरिमेय संख्या है।
इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाता है। उम्मीद है आपके सारे डाउट्स में क्लियर हो गए होंगे। डाउट क्लियर हो गए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए।